वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से बाज़ार में लास्ट के 5 महीने से गिरावट चालू है, बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करते टाइम, जो कि आने वाले समय में उनको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। उनसे कैसे बचना है, उसी का पूरा डिटेल मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ, ताकि जो भी नए नए निवेशक हैं उसको इसका फ़ायदा मिल सके। पूरा डिटेल 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो मुझे उम्मीद है कि जो बाज़ार में इस समय परिस्थिति चल रही है उससे एक आम निवेशक आसानी से बच सकता है, अगर आपने हर एक चीज़ को फॉलो कर लिया तो। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स जो महंगी पड़ सकती है। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो कि एक आम निवेशक को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। देखिए, नंबर 1 है अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। आपने पिछले दिनों में देखा है बाज़ार में लास्ट के अगर 5-6 महीने को छोड़ दिया जाए तो बाज़ार ने काफ़ी लंबी छलांग लगाई थी, काफ़ी लोगों ने भारी पैसा यहाँ पे बनाया था। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी हुए हैं जो कि बाज़ार की तेज़ गति को देखकर हर किसी ने पैसा लगा दिया, और ऐसे निवेशक इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है। यानी उन्होंने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी पैसा लगाने की, खाली बाज़ार को देखा कि हर कोई यहाँ पे पैसा बना रहा है, क्यों ना मैं भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके भारी पैसा बना लूँ। इसी चक्कर में बहुत सारे निवेशक अटक चुके हैं, यानी कोई भी उनकी प्लानिंग नहीं थी इन्वेस्टमेंट करने की। और कुछ निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने बाज़ार की तेज़ी को देखकर लोन लेकर भी निवेश कर दिया है। ऐसे निवेशकों को इस समय सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो EMI का पेमेंट करना है और दूसरा बाज़ार का भी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो उनकी अगर प्लानिंग नहीं है तो ऐसा निवेश करके कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कोई भी अगर आप निवेश करते हैं उसकी पूरी तरह से स्टडी कीजिए, एक प्लानिंग बनाइए कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करना है, कौन सी स्कीम आपके लिए सूटेबल है। यानी कुछ स्कीम ऐसी है जो कि हाई रिस्क वाली है, कोई स्कीम ऐसी है जो हाई रिस्क वाली है, और जो स्कीम लो रिस्क वाली है वहाँ पे भी आप निवेश कर सकते हैं। यानी जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही हर आदमी अपना अपना पोर्टफोलियो बनाकर निवेश करता है। यानी आपकी कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपको एक प्लानिंग करनी है, उसके बाद ही कोई भी निवेश शुरू करना है। यानी एक सटीक प्लानिंग आपको ज़रूरी है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले। बहुत सारे निवेशक सोचते हैं कि भाई मैं तो फटाफट पैसा बनाऊंगा और बाज़ार से निकल जाऊंगा, लेकिन आपने देखा पिछले कुछ दिनों में जो फटाफट पैसा बनाने के चक्कर में आए थे, हर किसी का पोर्टफोलियो नुकसान में आ चुका है। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचना है। कोई भी निवेश अगर करना है, कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे भी ज़्यादा का टारगेट पकड़ना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश कोई भी शॉर्ट टर्म का निवेश नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास में पेशेंस की कमी है तो आप अपने ही पैसे का नुकसान कर बैठेंगे। और ख़ास तौर पर लोन लेकर कोई भी निवेश आपको बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि मेरे हिसाब से जिस हिसाब से बाज़ार में गिरावट आई है, हर किसी निवेशक को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। यानी पेशेंस आपके पास में होना ज़रूरी है। कोई भी अगर आप निवेश करते हैं तो एक सटीक प्लानिंग के साथ ही आपको निवेश शुरू करना है। स्कीम का बार बार फेरबदल आपने नोटिस किया है, कोई स्कीम 5% डाउन है, कोई 10, कोई 15, कोई 20। हर निवेशक को ऐसा लगता है कहीं मेरा पोर्टफोलियो दूसरे यानी कोई बाजू वाले निवेशक से ज़्यादा नुकसान में न आ जाए। वो सोचता है कि मेरी स्कीम 15% नुकसान में है, उसकी स्कीम 5% नुकसान में है। इस चक्कर में लोग बार बार फेरबदल करते हैं। यानी अगर आप दोनों ही एक साथ में अगर 2 नाव चल रही है, दोनों नाव में अगर एक एक टांग डालेंगे
तो आपका नुकसान होना तय है। आपने अगर प्लानिंग की है, लॉन्ग टर्म का टारगेट है, तो कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे आने वाले समय में आपको भारी नुकसान देखने को मिले। यानी स्कीम का बार बार फेरबदल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी आप निवेश करते हैं, लंबा टारगेट पकड़कर अगर आप निवेश करेंगे, डेली आपको ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फंड मैनेजर का काम है जो कि बखूबी जानता है कि कब क्या करना है, कौन सी कंपनी में कब निवेश करना है। तो बार बार अपने स्कीम को बदलने की गलती बिल्कुल ना करें। मार्केट टाइमिंग, कई स्मार्ट निवेशक ऐसे होते हैं जो कि बाज़ार का काफ़ी इंतज़ार करते हैं कि जब बाज़ार गिरेगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो कि लगातार निवेश करते रहते हैं। बाज़ार गिरे चढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई निवेशक अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, सोचते हैं 500 पॉइंट की गिरावट आई कि मैं निवेश शुरू कर दूंगा, सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे डाल दूंगा। मार्केट की टाइमिंग को प्रिडिक्ट करना हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मार्केट टाइमिंग के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि बाज़ार में और गिरावट नहीं आएगी। अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो सबसे पहले एक टारगेट आपको सेट करना है, प्लानिंग बनानी है, और रेगुलर निवेश करने के लिए आपके पास में बजट होना चाहिए। लमसम करना है, एसआईपी साथ में कीजिए, ताकि बाज़ार जैसे ही गिरे उसका एडवांटेज आपको देखने को मिले। यानी अगर आपकी जो यूनिट्स खरीदी गई है अगर ऊंचे भाव में है, अगर आपने साथ में एसआईपी किया है, तो एवरेज आपका अच्छा हो सके, यानी नीचे के प्राइस में आपको यूनिट्स मिल सके। निवेशक यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि बाज़ार कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा। वही ये सोचते हैं कि सही समय पर निवेश या बेचने से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। देखिए, बाज़ार में प्रिडिक्शन हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई भी यहाँ पे मास्टर नहीं है। बाज़ार पूरा फ्लो के ऊपर चलता है, कब बाज़ार गिरना शुरू हो जाएगा इसको किसी को पता नहीं है। तो आप ये प्रिडिक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि कौन से प्राइस में आपको ख़रीदना है, कब बेचना है। जो भी आप निवेश करते हैं, टारगेट अगर लंबा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्न किया जा सकता है। कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे पेशेंस जिस किसी ने भी रखा है, बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि यहाँ पे पैसा बना है। यह निवेश के लिए अनुचित रणनीति मानी जाती है, क्योंकि बाज़ार के उतार चढ़ाव का सटीक अनुमान लगाना हर किसी के लिए काफ़ी कठिन होता है और काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा भी होता है। और अक्सर निवेशक बड़े मौके का फ़ायदा उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी हर किसी को पता नहीं चल पाता है कि बाज़ार कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। क्यों इससे बचना चाहिए? अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी अनिश्चितता बाज़ार का एक पार्ट है। बाज़ार में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। बाज़ार में अनिश्चितता एनी टाइम बनी रहती है। बाज़ार में कब गिरावट आएगी, कब उछाल आएगा, यह कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता सकता। लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस करना बाज़ार में बने रहने से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म का टारगेट पकड़ा है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है बिना किसी गारंटी के, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी आप निवेश करते हैं, काफ़ी सोच कर समझ कर ही आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है और निवेश शुरू करना है। मार्केट टाइमिंग की कोशिश में आप महत्वपूर्ण उछाल वाले दिन खो सकते हैं। यानी जब तक आप सोचेंगे तब तक बाज़ार काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका होता है, और अगर आप बेचने की सोचेंगे तो बाज़ार, कई बार आपने नोटिस किया है, बाज़ार गिरते ही जाता है। तो बाज़ार में टाइमिंग को प्रिडिक्शन अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। इमोशनली ड्रिवन डिसीजन, भावनात्मक निर्णय। कई बार आपने नोटिस किया है, लोग कोई भी शेयर खरीदते हैं कंपनी का, उनको ऐसा लगता है कि ये कंपनी बहुत ऊपर जानी, यानी एक जुड़ाव सा हो जाता है उसके साथ में। ऐसा ही हाल कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी है। कई बार वो 100-200 रुपया चली जाती है, बाज़ार गिर जाता है, नीचे आती है, उनको ऐसा लगता है कि बस इससे नीचे नहीं आना है। तो यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसके साथ में आपकी भावना जुड़ जाए, यानी जिसमें आपको
प्रेम हो जाए जिससे आपको लगे कि यहाँ से ये काम नहीं होना है। यानी मार्केट टाइमिंग करते समय अक्सर डर और लालच के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, जिससे गलत निवेश हो सकता है। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचना है। मार्केट का टाइमिंग जैसा कुछ नहीं होता है, बाज़ार पूरा फ्लो का खेल है। अगर हवा जिस साइड बहेगी बाज़ार उसी साइड चलेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। सही दृष्टिकोण क्या है? एसआईपी आप शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके बाज़ार गिरे या चढ़े निवेश लगातार करते रहिए लंबा टारगेट के साथ में। 5,000 का एसआईपी कीजिए या 50,000 का कीजिए, जिसका जैसा बजट है। लॉन्ग टर्म के टारगेट के साथ में आपका निवेश करना काफ़ी सही साबित हो सकता है। नियमित रूप से निवेश करें और चाहे बाज़ार ऊपर हो या नीचे। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही जगह पर पूरी तरह से पूरा पैसा आपको निवेश कभी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही 4-5 स्कीम में आप पैसा लगाइए, ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका बजट छोटा है, 2,000 का एसआईपी करना है, तो एक स्कीम भी सफिशिएंट है। लॉन्ग टर्म विजन रखिए। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टारगेट लंबा रखिए। अगर बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है। बाज़ार के उतार चढ़ाव को इग्नोर कीजिए, क्योंकि बाज़ार का स्वभाव है ऊपर जाना और नीचे आना। तो बाज़ार आज भी ऐसे ही है, कल भी ऐसे ही रहना है। आपके पास में पेशेंस होना चाहिए अगर आपको कोई भी पैसा बनाना है तो। घबराहट से बाहर निकलना, जो कि आज की जो सिचुएशन है वो यही है। बाज़ार में गिरावट आई है, लोगों ने रिडीम करना शुरू कर दिया है। काफ़ी लोग घबरा चुके हैं। किसी को तो ऐसे लगने लग गया है जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। भले ही 10% नीचे आया पोर्टफोलियो, लेकिन लोगों को लगने लग गया है कि लास्ट के 1 साल में रिटर्न नहीं बना है, 1.5 साल में रिटर्न नहीं बना है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाज़ार 12 महीना और 1.5 साल का नहीं है। अगर आपने बड़ा पैसा बनाने का सोचा है तो बड़ा पेशेंस के साथ में बड़ा टाइम भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप 15-20 साल का टारगेट पकड़ोगे तो आप एक अच्छा खासा पैसा यहाँ से बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल के लिए बाज़ार बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास में 12 महीना या 2 साल का ही पेशेंस है तो बेटर है आप अपना पैसा एफडी के अंदर रखिए, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। तो घबराहट में अदरवाइज़ आप अपने ही पैसे का नुकसान कर बैठेंगे। ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। अगर कभी भी आपके किए हुए निवेश में लॉस हो रहा है, मार्केट गिरते ही जा रहा है, तो लोग डर कर अपना पैसा पूरी तरह से यहाँ से आउट हो जाते हैं। ये गलती करने से आपको हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि आज का परिस्थिति ऐसा ही है। यानी जो भी निवेश करना है, पेशेंस वाला ही पैसा यहाँ पे लेके आना है। जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस डगमगा जाए तो बेटर है वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखें या फिर एफडी करके रखिए। वेरी बिग पोर्टफोलियो स्कीम, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की भी गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है एक स्कीम 20% रिटर्न दे रही है और एक स्कीम 5% रिटर्न दे रही है। तो हो सकता है ऐसे केस में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाएं। उल्टा भी हो जाता है कई बार कि एक स्कीम 5% नेगेटिव जा रही है, दूसरी 10% नेगेटिव जा रही है। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचना है। पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं बनाना है। 5 से 10 स्कीम बस हो गए, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में थोड़ा पैसा है तो 1-2 स्कीम भी बस हो गई, और अगर आपके पास में बड़ा पैसा है तो 5 से 10 स्कीम मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अदरवाइज़ आपके लिए मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना है तो ये सारी गलतियां करने से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसे बाज़ार में यहाँ से पैसा कमाना हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।